नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में देखा था कि हमने रवांगला के बुद्धा पार्क से दर्शन करके लंच वगैरह करके वहाँ से निकल चुके हैं और अब इस वीडियो में हम नामची के चार धाम यात्रा को कवर करने के बाद आज शाम तक पीलिंग पहुँच जाएंगे। रवांगला से नामची की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है और इसे कवर करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। और ये देखिए, रास्ते में पहाड़ को काट के बनाया हुआ खूबसूरत सा दृश्य है। हम पहुंच चुके हैं नामची का प्रसिद्ध चार धाम। यह चार धाम का पूरी की पूरी रेप्लिका बनाई गई है और इसके अंदर में क्या क्या है हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम चार धाम के सीढ़ियों पर चढ़ते हुए और आगे इसके रिसेप्शन पॉइंट, और ये देखिए चार धाम का खूबसूरत दृश्य। अभी हम पहुंच चुके हैं चार धाम के रिसेप्शन पॉइंट पे। यह रिसेप्शन पॉइंट एक बड़ा सा हॉल है, इसमें एक छोटा सा चाय का दुकान भी है, टी शॉप भी है, और इसमें टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर और टिकट का काउंटर भी है। अब हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए और मैंने टिकट ले लिया है। टिकट लेकर हम अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। टिकट के बाद यहाँ पे एक आपको मिलेगा शिव जी की प्रतिमा, और इस प्रतिमा के चारों ओर भी एक छोटे छोटे चार धाम का रेप्लिका भी बनाए गए हैं। और यह काफ़ी एक बड़ा सा हॉल है। इसके ऊपर में भी कमरे बने हुए हैं। मैंने पूछा किस लिए बने हुए, तो मुझे कोई यहाँ पे बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे स्टाफ वगैरह रुकते हैं, सिक्योरिटी वाले लोग रुकते हैं। बाकी जो पावर सप्लाई और ये सब कुछ टेक्निकल पॉइंट से सबको बनाए गए हैं। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत। और आइए अब हम चलते हैं अपने मुख्य पार्क चार धाम की ओर, अंदर की ओर। जैसे ही हम रिसेप्शन हॉल से बाहर निकले, यहाँ पे लगभग 12-15 सीढ़ियाँ थी। इसको चढ़ के हमें ऊपर मुख्य पार्क की ओर आ जाना था और वहीं पे शू सेंटर बना हुआ है। यहाँ पे हम जूता निकाल कर, अब हम जूते वगैरह निकाल कर हाथ पैर धोकर मंदिर कैंपस की ओर प्रवेश कर चुके। चूँकि यह मंदिर कैंपस काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे दर्शन कैसे करें उसके लिए एक टूरिस्ट मैप लगा हुआ है। इस मैप को मैंने आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर लगा दिया है। अब अगर हम इस चार धाम मंदिर कैंपस की बात करें तो इस मंदिर कैंपस के मुख्यतः 3 भाग हैं, जिसमें पहला है भगवान शिव का मुख्य मंदिर कैंपस। इसमें भगवान शंकर की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगी हुई है, जिसके चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर भी है। और इसके दूसरे धाम में चार धाम की मंदिर की प्रतिमूर्ति लगी हुई है। इन चारों धाम में बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारकाधीश और रामेश्वरम धाम का मंदिर भी है। और इसके तीसरे भाग में अन्य चीज़ें हैं, जैसे गौशाला, साईं बाबा मंदिर तथा एक लगभग 40 फीट ऊंची कीर्तेश्वर जी की प्रतिमा भी है। कीर्तेश्वर जी कौन है, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके बारे में अर्जुन और कीर्तेश्वर की एक काफ़ी अच्छी कहानी है, जो भगवान शंकर से ही संबंधित हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि यह काफ़ी बड़ा मंदिर कैंपस है, तो इसमें अंदर प्रवेश करने के लिए 3 द्वार भी हैं, जिसमें पहला है कीर्तेश्वर द्वार, दूसरा नंदेश्वर द्वार और तीसरा है सिद्धेश्वर द्वार। आइए अब हम नंदेश्वर द्वार से मंदिर कैंपस में प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम द्वार से प्रवेश करते हैं, पहला धाम मिलता है, वो है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। यह काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी रंग बिरंगे कलर से कलर किया हुआ मंदिर है। उसके बाद हम आते हैं जगन्नाथ टेम्पल, उड़ीसा के जगन्नाथ टेम्पल। यहाँ पे भगवान का भोग लगता है और यह उड़ीसा में समुद्र के किनारे बसा हुआ काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। इसके बाद हम पहुँचते हैं अपने
अगले धाम द्वारका धाम की ओर। द्वारका धाम से जो हमारे भगवान हैं पूरे विश्व में शासन करते हैं। और यह जो मंदिर है कहा जाता है कि समुद्र के अंदर है। और द्वारका धाम के बाद हम चलते हैं रामेश्वरम धाम की ओर। रामेश्वरम धाम तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में है और यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान यहाँ पे स्नान करते हैं। यहाँ पे जब कभी यह मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे सभी भक्तों को पानी से स्नान भी कराया जाता है। उसके बाद हम मंदिर के बाहर आ गए और ये खूबसूरत नज़ारे। अब हम आ गए हैं 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने। यहाँ वीडियो में 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिरों का फुटेज तो नहीं ले पाया हूँ, लेकिन कुछ का है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और घृणेश्वरम। ज्योतिर्लिंग का दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं खूबसूरत मुख्य मंदिर, जहाँ पे भगवान शिव का 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। और यह सामने यह भगवान का मंदिर का गर्भगृह है। चूँकि मंदिर के अंदर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए हमने कोई वीडियोग्राफी नहीं की। और ये भगवान शिव का खूबसूरत सा मंदिर। और हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भगवान का गर्भगृह का मंदिर था काफ़ी खूबसूरत था। वहाँ पे कई सारी चीज़ें थी जो देखने लायक थी। इसके बाद यह है साईं बाबा का मंदिर। साईं बाबा का मंदिर जो इसी कैंपस में मौजूद है। और ये है कीर्तेश्वर जी का प्रतिमा। कीर्तेश्वर जी की लगभग 20 फीट के आसपास ऊंची प्रतिमा है, जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ था। 20 फीट ऊंची प्रतिमा है। और कीर्तेश्वर और अर्जुन के बीच में जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, उसे मैं अभी आपको यहाँ से यानी नामची से पिलिंग के रास्ते में आपको सुनाऊंगा। काफ़ी खूबसूरत कहानी है। और 4 धाम मंदिर का दर्शन करने के बाद अब हम निकल रहे हैं बाहर की ओर और हम बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पिलिंग की ओर। आइए अब हम चलते हैं महाभारत में। नामची से पिलिंग के रास्ते पर लेक्सिक एक जगह है जहाँ पे कीरत देव का मंदिर है। और यह भारत का इकलौता कीरत का मंदिर है जहाँ पे कीरत और अर्जुन की पूजा की जाती है। और यहाँ पे भगवान हनुमान का भी एक मंदिर है। महाभारत युद्ध से ठीक पहले इसी जगह पे अर्जुन दुर्योधन की पराजय के लिए तपस्या कर रहे थे। उनके काफ़ी घनघोर तपस्या से भयभीत होकर अर्जुन ने मुक नाम के एक दैत्य को अर्जुन के तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। यह मुक नाम का राक्षस सूकर का भेष बनाकर अर्जुन के पास पहुंचा और उसी समय भगवान शिव अर्जुन पर आया विपदा को देखकर शिकारी कीरत का वेश बनाकर उसी जगह पर पहुंचे। अर्जुन को जैसे ही खतरे का आभास हुआ, उन्होंने तुरंत बाण चलाया और इधर भगवान शिव भी कीरत वेश में सूकर पर बाण चलाया। दोनों बाण एक साथ सूकर को लगा और वहीं पे ढेर हो गया। अब भगवान शिव को लगा क्यों ना अपने भक्त अर्जुन की परीक्षा ली जाए। उन्होंने अपने एक दास को सूकर में लगा बाण लाने को कहा और इधर अर्जुन भी सूकर को लगा बाण लाने के लिए मृत सूकर के पास पहुंचे। अर्जुन ने दास से कहा कि यह मेरा बाण है, मैं इसे वापस नहीं करूंगा। दास ने कहा यह बाण वापस करना पड़ेगा। अर्जुन के नहीं मानने पर दास ने वापस जाकर यह बात भगवान शिव को बताया। उन्होंने दास से बोला कि जाकर उस तपस्वी को बोल दो, यदि बाण नहीं वापस करोगे तो तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तपस्वी रूपी अर्जुन ने यह स्वीकार कर लिया। अब रणभूमि में तपस्वी अर्जुन और कृतवेश में भगवान शिव आमने सामने थे। भगवान ने एक बार फिर अर्जुन को चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन नहीं माने और युद्ध शुरू हो गया। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन के तीव्र बाणों के प्रहार से पूरी किरत सेना तितर बितर हो गई। लेकिन रथ पर बैठे कीरत पर बाणों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। कीरत तक कोई बाण पहुंच ही नहीं पा रही थी। यह देखकर अर्जुन काफ़ी भयभीत हो गए। उन्होंने मन ही मन अपने आराध्य भगवान शिव को याद किया।
जैसे ही उन्होंने भगवान शिव को याद किया, अर्जुन ने देखा कि रथ पर बैठा किरीट भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए और किरीट का वेश त्याग कर भगवान शिव अपने मूल रूप में अर्जुन को दर्शन दिए। ये थी भगवान शिव की किरीट वेश में कहानी और अर्जुन की कहानी। अब आज का एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब हम शाम तक पहुंच जाएंगे पिलिंग। अब थोड़ी देर के बाद अंधेरा होने वाला है, तो दिखाने के लिए क्या ही है। मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग में पिलिंग के शहर से।